हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई नो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बिंदास होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे आपका लाइफ को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और मेरा वीडियो के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे कीट की तरफ से यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है और यहाँ पे 4050 वैकेंसी निकला हुआ है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास बीटेक, डिप्लोमा या फिर किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किए हो, कुछ भी किए हो, आप सब लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी रखा गया है। बहुत सारा वैकेंसी निकला हुआ है डिफरेंट पोस्ट के लिए। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आई नो इस वीडियो को तो आप लाइक ना करके रह भी नहीं सकते हो। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, यहाँ पे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है विदाउट एनी मिस्टेक, वो बात भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अभी कीट का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं अभी कीट का जो कैरियर सेक्शन है अभी मैं यहाँ पे हूँ। तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे कीट का कैरियर सेक्शन में पहुंच सकते हो। यहाँ पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कीट मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021 4050 वैकेंसीज। ओके, तो कीट का जो मेगा रिक्रूटमेंट चल रहा है इसमें 4050 वैकेंसीज है और यहाँ पे कीट का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसी निकाला गया है। जैसे कि कीट का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर कीट का मेडिकल डिपार्टमेंट, या फिर कीट का हॉस्पिटैलिटी जो डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसी रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा इसका जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है इस पोस्ट के रिगार्डिंग, उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ भी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक इमेज के थ्रू यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए कीट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे ये भी है कि यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे देखिए इनवाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 4050 पोस्ट एट वेरियस लेवल्स इन इट्स कंस्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें फर्स्ट वैकेंसी क्या दिया गया है, डॉक्टर्स प्रोफेसर्स फॉर किम्स। तो यहाँ पे कीट का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ पे डॉक्टर और प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप एमबीबीएस के हो, एमडी के हो, डीएम के हो, एमएस के हो, एमसीएच के हो, डीएनबी के हो, या फिर डिप्लोमा, या फिर फेलो, एफआरसीपी, या फिर एमआरसीपी, ये सब क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पे डॉक्टर वालों के लिए 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए और यहाँ पे 7 से 10 साल तक अगर आपके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग में देन आप यहाँ पे प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, सब पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, समझ गए? तो यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पारा मेडिकल स्टाफ में वैकेंसी निकाला गया है, नर्सिंग स्टाफ ऑफ किम्स, तो नर्सिंग में वैकेंसी निकाला गया है, नर्सिंग स्टाफ में यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो सब यहाँ पे नीचे दिया गया है। और यहाँ पे देखिए क्या वैकेंसी है, फैकल्टी फॉर कीट। ओके, तो कीट के लिए जो फैकल्टी जरूरत है, पीएचडी अगर आपके पास है देन यहाँ पे आप एलिजिबल हो फैकल्टी पोस्ट के लिए। और यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है मैनेजमेंट में और आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। देखिए सिस्टम एनालिस्ट, तो यहाँ पे बीटेक वालों के लिए पोस्ट है। अगर आप बीटेक किए हो, सीएस, आईटी या फिर एमसीए किए हो, एमएससी किए हो सीएस में, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तो यहाँ पे बीटेक अगर आप किए हो और उसके साथ अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए एमबीए ग्रेजुएट्स, अगर आपके पास एमबीए क्वालिफिकेशन है या फिर अगर आप पीजीडीएम किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे भी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और यहाँ पे देखिए डिप्लोमा इंजीनियर्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे कौन सा ब्रांच से डिप्लोमा होना चाहिए ये हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी हमें मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर आप किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा किए हो देन आपको यहाँ पे जरूर अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर्स, ऑफिस असिस्टेंट, अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन किए हो स्टेनोग्राफी में, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन किए हो किसी भी डिसिप्लिन में लेकिन आपके पास पीजीडीसी का सर्टिफिकेट है देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप
8th क्लास पास किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए। और यह आपका हाइट 5 फीट 7 इंच होना चाहिए अगर आप मेल हो, और अगर आप फीमेल हो देन आपका हाइट 5 फीट 3 इंच होना चाहिए। और अगर यहाँ पे वेट आपका क्या रखा गया, अगर आप मेल हो देन आपका वेट 50 केजी होना चाहिए, और यहाँ पे फीमेल हो देन आपका वेट 45 केजी से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे बोला गया है कि अगर आपके पास डिफेंस में अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस है देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, मतलब आपको थोड़ा सा प्रीफर किया जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए किट हॉस्पिटैलिटी, तो यहाँ पे किट का जो हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हो। हॉस्पिटैलिटी एग्जीक्यूटिव, स्टीवार्ड, सीनियर स्टीवार्ड, F&B सुपरवाइजर, F&B एग्जीक्यूटिव, F&B असिस्टेंट मैनेजर। तो यहाँ पे जितना सारा पोस्ट है वो आप सब यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे मैक्सिमम हर एक पोस्ट में होटल मैनेजमेंट का जो क्वालिफिकेशन है उसको मांगा गया है, और उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है हमारा हम सब लोगों के लिए, वो है क्लास 4 स्टाफ। ओके, तो क्लास 4 स्टाफ के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिर्फ मैट्रिकुलेशन रखा गया है। तो इस पोस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। जो भी मैट्रिकुलेशन पास किया होगा वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और यहाँ पे कुछ भी जरूरत नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मांगा गया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, फॉर ऑल द पोजिशंस कैंडिडेट्स ऑफ ओडिशा डोमिसाइल विल बी प्रिफर्ड। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप ओडिशा का डोमिसाइल अगर आपके पास है देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको थोड़ा सा प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हो देन आपको यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपसे पहले ओडिशा वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोला गया है कि ये सिर्फ ओडिशा वालों के लिए है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो, ऑल ओवर इंडिया से हर कोई यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप इसका फॉर्म फिल करना है वो आपको यहाँ पे नीचे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे आपका भाई बैठा क्यों है, तो चलिए कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है विदाउट एनी मिस्टेक वो हम अभी देख लेते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको फर्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखिए किट मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव 2021। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एंटर योर ईमेल आईडी टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाल देना है और ओटीपी गेट कर लेना है। तो चलिए मैं अभी इसका ख्वाहिश पूरा कर देता हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके ईमेल आईडी में एक मेल गया होगा और उसमें एक ओटीपी कोड होगा। उस ओटीपी कोड को आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। 6 डिजिट का एक ओटीपी कोड गया था, उसको अभी मैं यहाँ पे पुट कर दिया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अगर ओटीपी कोड नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट अगेन करके फिर से ओटीपी कोड आपको गेट कर लेना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया है एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, फर्स्ट पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ डिप्लोमा इंजीनियर्स। इसके ऊपर मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स आपको अभी आपका भरना पड़ेगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको यहाँ पे आपका एज आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जेंडर डालना है, मेल फीमेल या फिर अदर। ओके, और यहाँ पे आपका मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हो या फिर नहीं, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और यहाँ पे देखिए आपका कैस्ट क्या है, यहाँ पे आपका नेशनलिटी क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, वो सब आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो। तो यहाँ पे आपको आपका है कि पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो कैसे अपलोड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ब्राउज फाइल करके जहां पे भी आपका फोटो है वहां पे जाकर सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अपलोड फोटो ऑफ सिग्नेचर, तो सिग्नेचर को भी यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे जो पासपोर्ट साइज फोटो है और जो सिग्नेचर है उसका साइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया था। यहाँ पे देखिए पासपोर्ट फोटोग्राफ का जो साइज है वो 200 KB के अंदर होना चाहिए और जेपीजी, GIF या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो सिग्नेचर है उसका साइज 100 KB के अंदर होना चाहिए और उसका जो फॉर्मेट है वो जेपीजी, GIF या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चलिए अभी हम हमारा आधा अधूरा एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमें हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है।
लेकिन इसको हम अभी थोड़ी देर बाद भरेंगे, क्योंकि अभी हमें हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको आपका ईमेल आईडी शो कर रहा है और उसके नीचे यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आपका जो टेम्पररी एड्रेस है या फिर आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो इसको डाल देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड ये सब डालकर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बोला गया, सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। ओके, तो अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है देन आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। अगर नहीं है देन आपको यहाँ पे फिर से परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। समझ गए? तो अभी चलिए हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए डिग्री ऑब्टेन्ड, डिसिप्लिन क्या था आपका, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सीजीपीए, क्लास, डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमें पूछा गया है एक्स क्लास। ओके, तो आपका जो मैट्रिकुलेशन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन में कुछ भी डिसिप्लिन तो होता नहीं है, इसी वजह से आप यहाँ पे सिर्फ मैट्रिकुलेशन ऐसा कुछ डाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका कुछ यूनिवर्सिटी था या फिर इंस्टीट्यूट था या फिर आपका जो भी स्कूल था, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे डालना है। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर यहाँ पे पास किए हो वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क, तो यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज मार्क था मैट्रिकुलेशन में वो आपको यहाँ पे परसेंटेज में अगर है तो परसेंटेज में डालना, अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए में डालना। समझ गए? और उसके बाद क्या है, क्लास एंड डिवीजन। ओके, तो आपका फर्स्ट क्लास हुआ था या फिर सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास, कौन सा क्लास या फिर डिवीजन आप रखे थे मैट्रिकुलेशन में वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए +2। ओके, तो आपको यहाँ पे आपका 12th डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12th में कौन सा डिसिप्लिन आपका था, अगर आप साइंस लेते, कॉमर्स लेते या फिर आर्ट्स लेते, क्या लिए थे, तो वो जो डिसिप्लिन आपका था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। ओके, आपका कॉलेज का नाम क्या था वो सब आपको यहाँ पे डालना है। ओके, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप यहाँ पे 12th पास किए वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज मार्क था और यहाँ पे आपका कौन सा डिवीजन था वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। उसी तरह आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री का डिटेल्स अगर आपके पास है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो देन आपको यहाँ पे डालना है, उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप पीएचडी किए हो देन उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया है, मतलब जो डिप्लोमा में इंजीनियरिंग किए हैं उनके बारे में यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप डिप्लोमा किए हो तो यहाँ पे आप अदर इफ एनी, ओके, इसमें आप यहाँ पे डिप्लोमा डाल सकते हो। ओके, और यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ओके, ये डाल सकते हो। और यहाँ पे डिसिप्लिन में आप किस डिसिप्लिन से डिप्लोमा किए हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी डिसिप्लिन से डिप्लोमा किए होंगे उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी था या फिर कॉलेज का नाम, और यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास किए हो, यहाँ पे आपका मार्क्स और यहाँ पे आपका कौन सा डिवीजन था, ये सब डाल देना है। समझ गए? ये मैं डिप्लोमा वालों के लिए बोल रहा था। अगर आप 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किए हो देन आपको यहाँ पे क्या करना है, 12th का डिटेल्स जो है उसको नहीं भरना है और यहाँ पे डायरेक्ट आपको डिप्लोमा लिखकर यहाँ पे भर देना है। समझ गए? और यहाँ पे 12th के डिटेल्स में भी डिप्लोमा का डिटेल्स भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे डिप्लोमा यहाँ पे लिखकर यहाँ पे अलग से डिप्लोमा का डिटेल्स दे दीजिए। यहाँ पे एक बात ये है कि जो बीई बीटेक किए हैं उनके लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री, ओके, तो बीई बीटेक वाले ऑब्वियसली ग्रेजुएशन ही हुआ ना, तो वो यहाँ पे बीई बीटेक का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे भरेंगे। ओके, समझ गए? तो यहाँ पे चलिए प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है और अगर अभी आप जो भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो उसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है देन आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स भरना पड़ेगा। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हो, कब से काम शुरू किए थे, कब खत्म किए हो, कितना ड्यूरेशन काम हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। डेजिग्नेशन आपका क्या था, मतलब आप इंजीनियरिंग पोस्ट में काम कर रहे थे या फिर आप लेक्चर थे या फिर टीचर थे, जो भी थे वो आपको यहाँ पे पुट करना है। नेचर ऑफ वर्क, ओके, तो आपका किस टाइप का ड्यूटी था वहां पे, और आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आपका यहाँ पे पूछा गया है, कितना सैलरी आपको यहाँ पे मिल रहा था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए वेदर एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो यहाँ पे अगर आपके पास कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एसोसिएशन में कुछ एक्सपीरियंस है देन आपको वो डिटेल्स यहाँ पे भरना है। समझ गए? तो यहाँ पे अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो मारना है। और यहाँ पे देखिए रिलेटिव्स वर्किंग इन किट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कीस, ओके, तो अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव या फिर फैमिली मेंबर यहाँ पे किट में काम कर रहा है देन आपको क्या करना है, उनका नाम यहाँ पे डालना है और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, उनका जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। समझ गए? और यहाँ पे देखिए आर यू एलुमनी ऑफ किट ग्रुप ऑफ
इंस्टीट्यूशन एंड कीज, ओके। तो अगर होंगे देन आपको यहाँ पे पुट करना है, अगर नहीं होंगे देन आपको यहाँ पे छोड़ देना है, ओके। तो कौन सा बैच था, प्रोग्राम कौन सा, किस टाइप के प्रोग्राम के ऊपर काम किए थे, और यहाँ पे ईयर ऑफ कंप्लीशन, ओके, कब खत्म किए थे वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अगर नहीं है देन आपको यहाँ पे नो मारना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे वेयर यू एम्प्लॉयड ईयरलियर इन किट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कीज, ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर अभी मतलब कभी आप किट में काम किए थे और छोड़ के चले गए, ओके, तो यहाँ पे वो अगर किए हो देन आपके पास कुछ डिटेल्स भी होगा, मतलब आप कौन सा डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और यहाँ पे आपका पोजीशन क्या था, कब से स्टार्ट किए थे, कब खत्म किए थे और क्यों छोड़े थे, वो सब आपको यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा, समझ गए। और यहाँ पे देखिए रेफरेंस, तो यहाँ पे नीचे देखिए रेफरेंस, ओके। तो अगर आपके पास कुछ रेफरेंस है, अगर किसी का भी रेफरेंस है देन आपको यहाँ पे देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे इसको छोड़ देना है। ये भी कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हो। तो ये सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सेव मार देना है। तो चलिए मैं अभी इन सब चीजों को फिल कर देता हूं और उसके सेव मार के दिखाता हूं कि उसके बाद क्या करना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी ऊपर सब कुछ डिटेल्स भर चुका हूं। अभी मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको कुछ यहाँ पे बोला गया है और उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो, और अगर आपको कुछ डाउट है यहाँ पे, अगर आप फिर से कुछ एडिटिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे कंटिन्यू एडिटिंग के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए अभी हमें क्या इंटरफेस दिखाई देता है, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन 20 नवंबर 2021 1:35 पर यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और यहाँ पे नीचे हमें एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हमें एक दिया गया है, जिसको हमें नोट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है, समझ गए। तो अभी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। सो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।